पढ़ते हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ते हैं। भारत का भूगोल के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं चीन। चीन की राजधानी बिलिंग है। चीन की राजधानी बिलिंग। सीमा का निर्धारण यानी कि कितनी सीमा लगती है भारत, तो 3,488 यानी कि 3,488। 3,488 चीन और भारत के मध्य 3,488 3,488 किलोमीटर। सीमा का रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा, जो कि 1914 में शिमला समझौते के समय निर्धारित हुई थी। यानी कि सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा, जो कि 1914 में शिमला समझौते में हुई। ये सीमा का निर्धारण सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश से लगती है और सबसे कम सिक्किम में लगती है। यानी कि सर्वाधिक कहाँ लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे कम कहाँ लगती है, तो सिक्किम में लगती है। राजधानी मुख्यालय नज़दीक गंगटोक सिक्किम में और दूर ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। यानी कि राजधानी मुख्यालय नज़दीक गंगटोक सिक्किम में और दूर ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। क्षेत्रफल चीन सीमा का पर क्षेत्रफल में बड़ा अरुणाचल प्रदेश है। यानी कि चीन की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अरुणाचल प्रदेश है, छोटा सिक्किम है। नेपाल है। नेपाल नेपाल की राजधानी है काठमांडू। सीमा का निर्धारण 1751 किलोमीटर यानी कि 1751 किलोमीटर। यानी कि सीमा का निर्धारण है 1751 किलोमीटर। सीमा हिमालय पर्वतमाला यानी कि हिमालय पर्वतमाला नदी काली नदी राज्य 5 राज्य जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम। सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश, कम पश्चिम बंगाल में। यानी कि सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश की लगती है, सबसे कम पश्चिम बंगाल की लगती है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, सबसे कम पश्चिम बंगाल यानी कि नेपाल में, याद रखना। भूटान की कुल सीमा लगती है 699 किलोमीटर। भूटान की कुल सीमा लगती है 699 किलोमीटर। सीमा का निर्धारण हिमालय पर्वतमाला यानी कि भूटान की राजधानी है थिम्पू भूटान की राजधानी। कुल सीमा 699 किलोमीटर यानी कि 699 किलोमीटर भूटान की लगती है। सीमा का निर्धारण हिमालय पर्वतमाला है। सर्वाधिक सीमा असम कम सिक्किम की लगती है। यानी कि भूटान में सर्वाधिक सीमा असम की लगती है, सबसे कम सिक्किम की लगती है। क्षेत्रफल में बड़ा पश्चिम बंगाल, छोटा सिक्किम। क्षेत्रफल में बड़ा पश्चिम बंगाल, छोटा सिक्किम। म्यांमार की राजधानी है नाई ताई यानी कि म्यांमार की राजधानी बताइए तो नाई ताई। 4 राज्य से सीमा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कुल सीमा 1643 किलोमीटर। म्यांमार की कुल सीमा कितनी लगती है, तो 1643 किलोमीटर यानी कि 1643 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश की, कम नागालैंड की। यानी कि सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश की, म्यांमार की लगती है और सबसे कम नागालैंड की। क्षेत्रफल में बड़ा अरुणाचल प्रदेश, छोटा नागालैंड। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। सीमा का निर्धारण पीरो लाइन शून्य रेखा यानी कि शून्य रेखा या पीरो लाइन किन किन के बीच में है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में पीरो लाइन या शून्य रेखा है। कुल सीमा कितनी लगती है, तो 4096.7 किलोमीटर यानी कि 4096.7 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा पश्चिम बंगाल की लगती है। यानी कि बांग्लादेश में सर्वाधिक सीमा पश्चिम बंगाल की लगती है, कम सीमा असम की लगती है। बांग्लादेश में सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, तो पश्चिम बंगाल की। कम सीमा किसकी लगती है, तो असम की लगती है। 5 राज्य सीमा बनाते हैं बांग्लादेश से। 5 राज्य सीमा बनाते हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्षेत्रफल में बड़ा पश्चिम बंगाल व छोटा त्रिपुरा है। 6 नंबर पे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है, तो इस्लामाबाद। रेड क्लिफ रेखा द्वारा निर्धारित हुआ भारत व पाकिस्तान के बीच। इसे अध्यारोपित रेखा कहते हैं, कलम से लिखी हुई रेखा भी कहते हैं। यानी कि रेड क्लिफ रेखा को अध्यारोपित रेखा भी कहते हैं, कलम से लिखी रेखा भी कहते हैं। 15 अगस्त 1947 को निर्धारित हुई रेड क्लिफ रेखा। सीमा का निर्धारण
रेड क्लिफ रेखा ये इसकी कुल लंबाई है 33-23 किलोमीटर है, यानी कि रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई है 33-23 किलोमीटर, जबकि सीमा सर्वाधिक राजस्थान में लगती हैं 1070, यानी कि 1070 सर्वाधिक राजस्थान में लगती हैं। और सीमा की निर्धारण रेड क्लिफ रेखा कुल लंबाई है 33-23 किलोमीटर, सबसे कम गुजरात में लगती हैं, यानी कि रेड क्लिफ रेखा की सबसे कम गुजरात में लगती हैं। क्षेत्रफल में बड़ा राजस्थान व छोटा गुजरात है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, छोटा गुजरात है। इसके साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश एवं 3 राज्य सीमा निर्धारित करते हैं, यानी कि रेड क्लिफ रेखा के साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश एवं 3 राज्य सीमा का निर्धारण करते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, यानी कि रेड क्लिफ रेखा लद्दाख और जम्मू कश्मीर के भी सीमा बनाती है। और 3 राज्य पंजाब, राजस्थान, गुजरात हैं। पंजाब, राजस्थान, गुजरात रेड क्लिफ रेखा के लगते हैं। पंजाब, राजस्थान, गुजरात। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। क्या काबुल में गधे नहीं है? सीमा का निर्धारण डुरंड रेखा। सीमा का निर्धारण डुरंड रेखा किन किन देशों के बीच में है? तो अफगानिस्तान और भारत के बीच में सीमा का निर्धारण डुरंड रेखा। 1886 में कुल सीमा 106 किलोमीटर। सीमा का निर्धारण लद्दाख। सीमा का निर्धारण लद्दाख। नोट डुरंड रेखा की कुल लंबाई 2560 किलोमीटर है, यानी कि 2560 किलोमीटर है। डुरंड रेखा की कुल लंबाई 2560 किलोमीटर। डुरंड रेखा की कुल लंबाई 2560 किलोमीटर। डुरंड रेखा की कुल लंबाई 2560 किलोमीटर। सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, जैसे चीन, नेपाल, भूटान। चीन, नेपाल, भूटान के साथ सिक्किम सीमा बनाता है 3 देशों के बीच। चीन, नेपाल, भूटान 3 एकमात्र राज्य हैं जो 3 देशों के बीच यानी सीमा बनाता है। चीन, नेपाल, भूटान। चीन, नेपाल, भूटान एवं एक राज्य के साथ पश्चिम बंगाल के साथ सीमा का निर्धारण करता है। 3 देश कौन कौन से हैं? तो चीन, नेपाल, भूटान। चीन, नेपाल, भूटान। और एक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल के साथ। सिक्किम एवं मेघालय एक एक राज्य के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं, यानी कि सिक्किम और मेघालय, सिक्किम मेघालय एक एक राज्य के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। सिक्किम मेघालय एक एक राज्य के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। मेघालय केवल आसाम के साथ सीमा का निर्धारण करता है। मेघालय केवल आसाम के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। सिक्किम और मेघालय एक एक राज्य के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। मेघालय केवल एक आसाम के साथ सीमा का निर्धारण करता है। भारत के 3 राज्य 2-2 देशों के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। भारत के 3 राज्य 2-2 देशों के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। कौन से हैं? 3 राज्य हैं तो उत्तराखंड, आसाम, मिजोरम। उत्तराखंड, आसाम, मिजोरम। उत्तराखंड, आसाम, मिजोरम। उत्तराखंड, आसाम, मिजोरम। उत्तराखंड चीन और नेपाल के साथ करता है, और आसाम भूटान और बांग्लादेश के, और मिजोरम म्यांमार और बांग्लादेश। उत्तराखंड, चीन, नेपाल। उत्तराखंड, चीन, नेपाल। आसाम, भूटान, बांग्लादेश, और मिजोरम म्यांमार, बांग्लादेश। उत्तराखंड, चीन, नेपाल, आसाम, भूटान, बांग्लादेश, मिजोरम, म्यांमार और बांग्लादेश के बीच सीमा का निर्धारण करता है। भारत के तटवर्ती 9 राज्य हैं। भारत के तटवर्ती कितने राज्य हैं? तो 9 राज्य हैं। तटीय सीमा सर्वाधिक गुजरात की लगती है, जो कि 14.7 किलोमीटर है, यानी कि सर्वाधिक तटीय सीमा लगती है गुजरात की, जो 1214.7 किलोमीटर, यानी कि 1214.7 किलोमीटर। और उसके बाद आंध्र प्रदेश की लगती है 973.7 किलोमीटर। तटीय सीमा सबसे कम किसकी लगती है? सबसे ज़्यादा लगती है मतलब ये। और सबसे कम किसकी लगती है? गोवा की 101 किलोमीटर, यानी कि सबसे कम 101 किलोमीटर लगती हैं और गोवा की लगती हैं। और वो पश्चिम बंगाल बाद में है 157.5 किलोमीटर, 157.5 किलोमीटर। ये 9 ही राज्य है: गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। याद रखना ये 9 ही राज्य। तटवर्ती सीमा बनाने वाले केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक अंडमान निकोबार 1962 किलोमीटर। तटवर्ती सीमा बनाने वाले केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक अंडमान निकोबार 1962 किलोमीटर। कम दादरा नगर हवेली 42.5 किलोमीटर।
सबसे कम दादरा नगर हवेली 42.5 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कुल 16 राज्य हैं। कुल अंतर्राष्ट्रीय व तटवर्ती सीमा बनाने वाले कुल 23 राज्य हैं। कुल अंतर्राष्ट्रीय व तटवर्ती सीमा बनाने वाले कुल 23 राज्य हैं। ऐसा राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय एवं तटवर्ती दोनों प्रकार की सीमा का निर्धारण करते हैं 2 राज्य हैं। ऐसा राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय व तटवर्ती सीमा का निर्धारण करते हैं गुजरात व पश्चिम बंगाल। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व तटवर्ती दोनों गुजरात और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा का निर्धारण करता है 8 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश के। उत्तर प्रदेश यूपी उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा का निर्धारण करता है 8 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश। सोनभद्र जिला एकमात्र भारत का जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा का निर्धारण करता है। सोनभद्र जिला जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में है जो एकमात्र भारत का जिला है जो राज्यों के साथ सीमा का निर्धारण करता है। एमपी छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार। एमपी छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार। एमपी छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार। महत्वपूर्ण तथ्य भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर 15,200 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 106.7 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 106.7 किलोमीटर। तटवर्ती सीमा 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटवर्ती सीमा 7516.6 किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल में बड़े राज्य राजस्थान एमपी महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश। राजस्थान एमपी महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश 3,42,239 किलोमीटर जो कि 10.4% है जो कि 10.4% है। और एमपी का क्षेत्रफल है 30,82,52 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,08,252 सॉरी याद रखना 3,08,252 3,08,252 महाराष्ट्र का है 3,07,713 और उत्तर प्रदेश का है 2,40,928 यानी कि एमपी का है ये तो सभी को याद है। एमपी का है 3,08,252 किलोमीटर और महाराष्ट्र का है 3,07,713 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश का है 2,40,228 किलोमीटर। सबसे छोटा राज्य जीएसटी याद रखना जीएसटी सबसे छोटा राज्य गोवा सिक्किम त्रिपुरा। गोवा सिक्किम त्रिपुरा। गोवा का क्षेत्रफल है 3,0702 किलोमीटर स्क्वायर। 3,0702 किलोमीटर स्क्वायर। इसके याद रखो ठीक है नहीं रखो तो ठीक हो जाएगा काम। भारत की स्थिति ग्रीनविच रेखा से पूर्व में है। भूमध्य रेखा से उत्तर में है और अक्षांश से उत्तर में है। देशांतर में पूर्व में है और विश्व में उत्तर पूर्व में है। यानी कि ग्रीनविच रेखा से पूर्व में है, भूमध्य सागर से उत्तर में है और अक्षांश से उत्तर में है और देशांतर से पूर्व में है और विश्व में उत्तर पूर्व में है। हाँ प्रश्न है देशांतर रेखा किसी भी भौतिक प्रदेश का निर्धारण करती हैं। देशांतर रेखा किसी भी भौतिक प्रदेश का निर्धारण करती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम देशांतर रेखाएं पूर्व से पश्चिम। अक्षांश रेखा 0 डिग्री और मकर रेखा 23.5 डिग्री। अंटार्कटिका 66 सही 1/2 और कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में और आर्कटिक रेखा 66 सही 1/2 नॉर्थ में। और अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण के मध्य की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती हैं। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण। उत्तर एवं दक्षिण अक्षांश उत्तर एवं दक्षिण अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा से यानी कि भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण के मध्य की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती हैं। कुल अक्षांश 90 + 90 + 1 180 अक्षांश हैं। और अक्षांश रेखाएं पूर्व व पश्चिम के मध्य की काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाते हैं। पूर्व एवं पश्चिम के मध्य की काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं और अक्षांश अलग हैं, ये याद रखना। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है तो 181 - 2 कर दो 100 × 79 × 80 100 × 80। अक्षांश रेखाएं पूर्व पश्चिम के मध्य खींची जाती हैं। अक्षांश रेखाएं पूर्व
अक्षांश रेखाएं पूर्व पश्चिम के मध्य खींची जाती हैं, लेकिन यह किसी भी भौतिक प्रदेश का उत्तर एवं दक्षिण का निर्धारण करती हैं। यानी कि अक्षांश रेखाएं किन किन के बीच में खींची जाती हैं? अक्षांश रेखाएं पूर्व और पश्चिम के मध्य खींची जाती हैं, लेकिन यह किसी भी भौतिक प्रदेश का उत्तर एवं दक्षिण का निर्धारण करती हैं। यानी कि किसी भी भौतिक प्रदेश का उत्तर एवं दक्षिण का निर्धारण करती हैं। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में उत्तर दिशा की ओर स्थित राजधानियाँ, यानी कि कर्क रेखा में स्थित उत्तर दिशा में राजधानियाँ हैं आइजोल जो कि मिजोरम में, अगरतला त्रिपुरा में, राजस्थान जयपुर में। आइजोल मिजोरम, अगरतला त्रिपुरा, राजस्थान जयपुर, यानी कि राजस्थान की राजधानी जयपुर, अगरतला की त्रिपुरा, आइजोल मिजोरम, याद रखना ये राजधानियाँ हैं। आइजोल मिजोरम, अगरतला त्रिपुरा, राजस्थान जयपुर। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी रांची इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में नहीं, झारखंड में है, याद रखना है यार, बोल के हो जाए। कर्क रेखा पर स्थित राजस्थानी रांची है, झारखंड में। राजस्थानी को नहीं, गलत लिखा होगा। कर्क रेखा के दक्षिण में राजधानी गांधीनगर, भोपाल और रायपुर, कोलकाता। यानी कि दक्षिण में कौन कौन से हैं? गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, कोलकाता। गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, कोलकाता। गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, कोलकाता। यानी और अब इसके देख लेते हैं। उत्तर में, सबसे उत्तर में है इंद्राकोल जो कि लद्दाख में है, और सबसे नीचे है कन्याकुमारी, और पूर्व में है किबतू से, और गौर माता पश्चिम में है। इसका अक्षांश देख लेते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और इसका देख लेते हैं देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और इसकी लंबाई देख लेते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर 3-2-1-4, और पूर्व से पश्चिम है 2-9-3-3। लास्ट में कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार की 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट है, यानी कि 8 मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। जबकि भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार, इसको समझना गौर से, भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार 2 कम कर देना, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4, याद रख लेना है, बोल दिया, बोल के हो गया अगला खराब। भारत में विश्व की जनसंख्या का 17.5 हिस्सा निवास करती है। भारत में विश्व की जनसंख्या का 17.5 हिस्सा निवास करती है। ओके, थैंक यू।